हमारी लाइफ चारों ओर से समस्याओं से घिरी हुई है और हमारी आदत होती है समस्याओं को बिना सुलझाए आगे बढ़ने की। याद रखें, समस्याएं चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर आप उसे बिना समाधान किए हुए आगे बढ़ते हैं तो भविष्य में आपके राह में मुसीबत की पहाड़ जरूर लाएगी। याद करो, जब हम बच्चे थे और हमें जोड़ घटाव नहीं आते थे, उन्हें सोल्व करने में हमें प्रॉब्लम आती थी, तो उसे बिना सुलझाए हमारे टीचर्स हमें गुणा नहीं सिखाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इसे अभी गुणा सिखाते हैं बिना जोड़ घटाव की प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए, तो ना ये गुणा सही से सीख पाएगा और ना ही इससे आगे की कोई भी मैथ्स आएगी। इसी तरीके से हमारे लाइफ में भी होता है। अगर हम अपने प्रॉब्लम को अभी नहीं सुलझाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो ये प्रॉब्लम्स दुगना होकर हमारे सामने आती है और तब हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं और धराशायी होकर वहीं गिर जाते हैं। मैं आपको इसे एक और कहानी से समझाना चाहता हूँ। एक राजा था और वह अपने राज से एक लंबी यात्रा के लिए निकलता है, तो सारे गांव वाले उन्हें पानी जहाज़ तक छोड़ने आते हैं। तो राजा जैसे ही पानी के जहाज़ पर चढ़ता है तो उसके गांव का एक आदमी उसके पास आता है और उनसे कहता है कि राजा साहब, जब आप जंगल से होते हुए जाएंगे तब आपको जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा और वह आदमी आपसे लड़ने के लिए चैलेंज करेगा, तो आप उसे जान से मारे बिना आगे मत बढ़ना। अब राजा उस आदमी की बात मानकर यात्रा के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन बाद राजा जंगल में पहुंचते हैं। वो जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं उन्हें 2 फीट का वह आदमी मिल जाता है और उसने राजा को लड़ने के लिए चैलेंज भी किया। अब राजा उस 2 फुट के आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो गए और लड़ाई शुरू भी कर दी। थोड़ी ही देर में लड़ाई खत्म हुई और राजा जीत गया। लेकिन उसको जान से मारने की बारी आई तो राजा ने कहा कि इस 2 फुट के आदमी को मारने में मेरी कैसी महानता। राजा ने उस 2 फुट के आदमी को जिंदा छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। 2 दिन बीत गए। वह आदमी फिर राजा के सामने आया, लेकिन अब वो आदमी 4 फुट का हो चुका था। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। राजा ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। लड़ाई खत्म हुई और राजा फिर से जीत गया। लेकिन इस बार भी राजा ने उसे यह करके छोड़ दिया कि इस आदमी को जान से मारने में मेरी कैसी महानता। 2 दिन बीत गए। वह आदमी फिर से राजा के सामने आता है। अब की बार वह 6 फुट का हो गया था। राजा को फिर से लड़ने के लिए चैलेंज करता है और राजा फिर से चैलेंज स्वीकारता है और फिर लड़ता है और उसे फिर हराता है और राजा इस बार भी उसे जिंदा छोड़ देता है। अब इसी तरह राजा उसे जिंदा छोड़ता गया। वह आदमी हर बार 2-2 फुट बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया कि वह आदमी राजा से भी बड़ा हो गया। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया, लेकिन इस बार राजा थोड़ा डर गया था। लेकिन राजा फिर भी चैलेंज एक्सेप्ट किया। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन इस बार राजा बहुत जख्मी हो चुका था, क्योंकि उसका सामना वाकई एक बहुत ही मजबूत इंसान से हुआ था। लड़ाई शुरू होते ही राजा लहूलुहान हो चुका था। उसका एक हाथ भी टूट चुका था। फिर भी जैसे तैसे करके राजा ने उस आदमी को मार दिया, लेकिन राजा की एक इग्नोरेंस के कारण उसने अपनी एक हाथ गंवा ली और जो समय व्यतीत किया वो तो अलग ही थी। याद रखना दोस्त, लाइफ में अगर आप छोटी सी प्रॉब्लम को छोड़ते हो तो भविष्य में वो प्रॉब्लम्स बड़ी होगी ही। आप इस स्टोरी से यह अभी तक जरूर ही सीख चुके होंगे।